जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, एक विशेष पद पर जाकर के विराजमान होना है, तो सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू करना होगा। जिस व्यक्ति का मन उसके जितने काबू में होगा वह व्यक्ति उतना ही सफल होगा। लेकिन यदि आपका मन आपके काबू में नहीं है तो आप चंद्र का कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे आप पर चंद्र मेहरबान हो जाए, प्रसन्न हो जाए और उनकी कृपा से आपका मन आपके काबू में रहे, ज़्यादा विचलित ना हो। क्योंकि मन ही एक चीज़ ऐसी है जो व्यक्ति को ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। तो यदि आप बार बार कहीं पर चढ़ के गिर रहे हैं या उठ ही नहीं पा रहे हैं तो एक बार ज़रा गौर कीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपका मन ही नहीं लगता है किसी काम में, या आपको छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आ जाती है, या आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ समय बाद आपको उस काम में आलस आने लग जाता है, या ऐसा लगने लग जाता है कि इस काम से मेरा कुछ नहीं होगा, इसमें मज़ा नहीं आती है, इसमें आनंद नहीं आ रहा है। यदि इस तरह की आपको फीलिंग आ रही है तो समझ जाइए कि आपके चंद्र विपरीत हैं, आपका भला नहीं हो सकता है, आप कभी भी पैसे टके में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या आपको एक स्टडी लाइफ ही जीनी है तो भी आपके मन पर काबू होना अति आवश्यक है, और इसके लिए आप पर चंद्र का प्रसन्न होना अति आवश्यक है। और यदि ऐसा नहीं है तो इसके लिए आप कोई ना कोई उपाय करें, चंद्र का जो नंग है उसको आप धारण करें, चंद्र की कोई विशेष पूजा विधि है उसे करें, सोमवार का व्रत करें, शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। और यदि ये सब आप नहीं कर पाते हैं तो छोटे मोटे कोई ना कोई तंत्र मंत्र टोने टोटके आपको करने चाहिए कि जिससे कुछ समय के लिए आपका सारा ही कुछ सही होने लग जाएगा। जिस किसी काम में आप जाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसके करने से आप स्वयं देखेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि जिस दिन आप ये उपाय करेंगे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे, जिस काम में जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूं वो उपाय कि जिससे आपका अपने मन पर काबू रहेगा, आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, जिस किसी भी काम में जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो जो मेरी वीडियो रेगुलर देखता है उसे मालूम होगा कि जो 2 का अंक है वो चंद्र का अंक है, वो चंद्र का प्रतीक है। चंद्र का जो वार है वो सोमवार है। तो सोमवार के दिन सोम की होरा में, सोम की होरा कब होती है? जिस किसी भी वार है उस वार की सूर्योदय के तुरंत बाद 1 घंटे में उसी की होरा होती है। तो उसी होरा में आपको यह काम करना है। आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन सूर्योदय के तुरंत बाद एक लाल कलर का कागज़ ले लें, पेज ले लें, और उसमें बड़े अक्षर से पूरे पेज में आ जाए इस तरह से सफ़ेद रंग से आप 2 लिख दें। मैंने जैसे बताया कि 2 जो है वो चंद्र का प्रतीक है। आप इसको कर लें, और इसको करने के बाद में आप इसे क्या करें कि अपने पर्स में रख लें पूरे दिन के लिए। और जहाँ कहीं भी आपको जिस किसी भी काम के लिए जाना है वहाँ जब आप जाकर के बैठते हैं, यदि आपके पास में थोड़ा समय है तो, और यदि आप घर से निकल रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में एक मंत्र बोल लिया करें, प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए एक मंत्र बोल लिया करें।
आपको सिर्फ इतना बोलना है, ओम चंद्राय नमः। बस प्रेम पूर्वक इतना बोले, मन ही मन बोले, तेज ना बोले, जहाँ पर भी हैं इस चीज़ को बोल दें, प्रेम पूर्वक बोले, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले। आप देखेंगे कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आप पर होगा कि यदि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको स्ट्रेस में डाल रही है, कहीं ऐसी परिस्थिति हो गई जो आपको उत्तेजित कर रही है, क्रोधित कर रही है, तब आप ये चीज़ बोलें प्रेम पूर्वक, मुस्कुराते हुए, जोर से नहीं बोल सकते हैं, मन ही मन बोलें, ओम चंद्राय नमः। सिर्फ इतना बोलें। अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा आप विपरीत परिस्थिति में हैं तो 2-4 दफ़े बोले, 10 दफ़े बोले, 11 दफ़े बोले, थोड़ा बोले, थोड़ी देर तक बोले। आप देखेंगे परिस्थिति एकदम बदल जाएगी। और अब जहाँ कहीं भी जिस किसी भी काम के लिए गए होंगे उस काम में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, यदि आप सही ढंग से कामकाज, नौकरी, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको करें। इसके करने से आपके कामकाज भी बहुत अच्छे से चलेंगे, नौकरी में भी आपका मन लगेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे सब सही होने लग जाएगा। और यदि आप किसी भी तरह की पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो वो कमी अब आपके जीवन से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।